दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर भारतीय रेलवे में कौन सी पोस्ट होगी। सन 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे के कैलेंडर के अनुसार, कि बहुत सारे बच्चों का सवाल हमेशा से ही हमारे इनबॉक्स में पूछा जाता है कि सर मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है तो मुझे क्या रेलवे में कौन सी पोस्ट का फॉर्म भरना चाहिए, इसकी वैकेंसी कब आएगी। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में 8वीं क्लास से लेकर के आपको मैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री तक भी जाऊँगा। तो आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन के आधार पर देख लेना कि आपकी कौन सी पोस्ट आपके लिए बनती है। और इसकी जो वैकेंसी आने वाली है वो पहले बता देते हैं कि अगर आप रेलवे में एएलपी बनना चाहते हैं यानी ट्रेन का ड्राइवर, तो इसकी जो वैकेंसी है ये आउट हो चुकी है। फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपका 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे, 14 जून इसका लास्ट डेट होगा। टेक्नीशियंस की भी जो है लेटर आ चुकी है, अब इसका बहुत जल्दी है हमें अप्लाई डेट आ जाएगा, तो उसी समय से अपने फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद जेई सेक्शन कंट्रोलर, और इसके बाद आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिससे बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे टीटीई या फिर रिजर्वेशन ऑफिस वगैरह में जो बैठते हैं वो सारे लोग, या फिर ऑफिस के आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। इसके बाद आता है पैरामेडिकल, और उसके बाद आता है सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो कि रेलवे ग्रुप डी का है। बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड करते रहते हैं कि कब इसकी वैकेंसी आएगी। तो अब आइए जानते हैं अपनी योग्यता के आधार पे कि कौन सा पोस्ट है आपके लिए। तो अगर आप 8वीं पास है तो रेलवे डायरेक्ट तो 8वीं पास के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप 8वीं पास हैं और आपने ITI किया हुआ है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन में आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे 10th पास लिखता है या ITI बोलता है। वहीं अगर आप ALP का जो है फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें क्लियर मेंशन रहेगा कि आप 10th पास होने चाहिए, अब प्लस है आपके पास ITI डिप्लोमा होने चाहिए, ऐसा ये क्वालिफिकेशन रहता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा जो क्वालिफिकेशन की, तो उसमें एक ITI वाला भी कॉलम है। तो उसके आधार पर आप अपना ITI डाल के 8th पास पर जो भी ITI ट्रेड से किया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप 10th पास है तो आप रेलवे में कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 10th पास है, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ पासिंग मार्क है, तो भी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वैकेंसी आती है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि RPF की जो है कोई भी सूचना नहीं है। तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप RPF का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने 10th पास के साथ में ITI कर लिया है तो आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने अगर ITI कर लिया है तो आप ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, ALP, और वो भी ITI के 15 ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, टर्नर, या फिर डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इस तरह के 15 ट्रेड ही इसमें अलाउ होते हैं। इसके अलावा आप टेक्नीशियंस में सारे जो है पोस्ट की वैकेंसी आती है, ITI के सारे ट्रेड की वैकेंसी आती है, तो आप टेक्नीशियंस का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं अगर आपने ITI किया है, और अगर आपने ITI नहीं किया है तो उसकी भी जो वैकेंसी है रेलवे से अप्रेंटिस की निकलती है, तो आप उसको भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर लिया है तो आपको कौन कौन सी पोस्ट रेलवे में देखने को मिल सकती है। तो डिप्लोमा तो सारे ब्रांच वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो ही आपको रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे आप एलिजिबल है। तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा RPF, इसके अलावा ALP का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ALP में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं जो कि डिप्लोमा लेवल का होता है। इसके अलावा
आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी डिप्लोमा लेवल की आती है, तो जेई का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने जो डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th पर। तो आपने प्योर 12th है आपका, किसी भी सब्जेक्ट में है, सिर्फ पासिंग मार्क है, तो आपके लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है? तो एक है ग्रुप डी, दूसरा है आरपीएफ कांस्टेबल। बस 2 ही फॉर्म आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है और किसी भी सब्जेक्ट से है, बट आपके जो मार्क है 50% से ज़्यादा है, तो आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? इसके लिए आप ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का, और जिसमें आपका सीसीटीसी यानी आप टीटी बन सकते हैं, या फिर आप टिकट विंडो पर जो कर्मचारी बैठते हैं वो बन सकते हैं, या फिर आप ऑफिस के क्लर्क बन सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट ओनली पासिंग मार्क रहेगा तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है, सिर्फ पासिंग मार्क है, तो भी आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो इसके लिए आपने ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियंस है, जो कि एसएनटी डिपार्टमेंट का टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का पोस्ट होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपने आईटीआई नहीं किया है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट नो परसेंटेज है, यानी कि आपको कोई भी मार्क जरूरी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट रहा तो भी चलेगा। तो आप ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, और यहाँ पे आरपीएफ के जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म भर सकते हैं। भले ही आपके 12th में 50% नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, या फिर सीनियर टीटी, या फिर आप रिजर्वेशन के जो सुपरवाइज़र है वो बन सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन कंट्रोलर का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और वो भी ग्रेजुएशन में आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो बीटेक में कुछ ऐसे ब्रांच है जो कि आपको चलते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सा ब्रांच इसमें रेलवे में चलता है। तो आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए ग्रुप डी, एएलपी, जेई, एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का, सेक्शन कंट्रोलर का। इसके अलावा अगर आपने टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और बी फार्मा जैसे कोर्स किया है मेडिकल वाला, तो आप उसके लिए चाहे तो आप ग्रुप डी, आरपीएफ के कांस्टेबल, एसआई, या फिर एनटीपीसी के ग्रेजुएट, या फिर अंडर ग्रेजुएट, सेक्शन कंट्रोलर, या फिर आप मेडिकल डिपार्टमेंट के जो पोस्ट होते हैं, चाहे वो फार्मेसी वाले कोई भी पोस्ट है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो आप ग्रुप डी, टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी एसएनटी वाला। अगर आपने जो 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में किया है, और एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म भर सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप आइसोलेटेड कैटेगरीज में बहुत सारे जो टीचिंग वाले पोस्ट आते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। तो मैंने कोशिश ये किया है कि सारे सवालों के आपके जवाब देने की। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ देना, मैं इसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करने वाला हूं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।